हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चल रही तैयारी अच्छी? तो कमर कसी कि नहीं कसी एग्जामिनेशन के लिए? नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। वह फ्लूइड, वह सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन बॉडी के कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहे, या वह फ्लूइड, वह है सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैलिटी बॉडी की ऑस्मोलैलिटी से ज़्यादा रहे। बॉडी की ऑस्मोलैलिटी कितनी है? बात कर रहा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन बॉडी के फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहता है, या ऑस्मोलैलिटी बॉडी की ऑस्मोलैलिटी से ज़्यादा रहती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखा है? हायर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कितनी रहती है? 375 से ज़्यादा, 375। बॉडी की कितनी रहती है? 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल मैंने बताए थे 3% NS, 5% NS, 10%, 25%, 50% डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज 5% इन हाफ NS। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया DNS। याद रख लेना, रट लेना और समझ लेना, 4 स्टार मार्क लगा देना। ये हमेशा किस में आता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे नोट्स में, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग में आपको बताया गया होगा कि DNS जो है आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। कभी भी नहीं होता है, नहीं होता है। किताब में जो लिखा हुआ है, किताब के बुक्स की क्या लाइन है वो भी मैं बताऊंगा। इनिशियली स्टेज में, कब? इनिशियली स्टेज में ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो ग्लूकोज है उसका मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज होने के बाद में सिर्फ उसमें क्या बचेगा? ग्लूकोज। इसमें से अगर हम डेक्सट्रोज हटा देंगे तो डेक्सट्रोज हटाने के बाद में क्या बचेगा? सिर्फ फ्लूइड बचेगा, और वो फ्लूइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। स्टार्टिंग में ये क्या रहता है? हाइपरटोनिक रहता है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि DNS क्या है, तो आप क्या बताओगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। बात करते हैं पहले NaCl, 3% NaCl। इसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी रहती है? याद रख लेना, 1020 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है ना। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं? वाटर होते हैं, सोडियम होता है और क्लोराइड होता है। याद रखना, ये अगर याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑस्मोलैलिटी याद रख लेना। 3% NS कब यूज किया जाता है? जब पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आएगी? हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। हाइपोनेट्रीमिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? सोडियम का लेवल बॉडी के में कम होते चले जाना। ठीक है, उस कंडीशन में हम 3% NS को यूज करते हैं। इमेज दिखाएंगे ऐसा का ऐसा, और पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, यहां से इसको कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि क्या दिखाया गया है? 3% NS। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 5% NaCl के बारे में। ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है? 1710। ठीक है, क्या क्या कंटेंट होते हैं? सोडियम होते हैं और क्लोराइड होता है। सोडियम कितना होता है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये भी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों का एक साथ में बता रहा हूं, ठीक है ना। टू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया और यूज इन सेरिब्रल इडीमा। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था सेरिब्रल इडीमा के बारे में कि सेरिब्रल इडीमा के में कैसे ये हेल्पफुल होता है। ये आपकी ब्लड वेजल्स हैं, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जब फ्लूइड का एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? मैंने कहा था कि इसके अंदर हम क्या डालेंगे? हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड डालेंगे। जब ये हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड है इधर आ जाएगा तो हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड की वजह से कौन सी कंडीशन आएगी? ऑस्मोसिस की कंडीशन आएगी। ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस से ये सेल का जो फ्लूइड है सारा उठ करके कहां आ जाएगा? ब्लड वेजल्स में आ जाएगा, और ब्लड वेजल से कहां जाएगा? किडनी के पास में जाएगा, और किडनी से एक्सक्रिएशन हो जाएगा। याद रखना, जब भी हम पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? हम यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि अगर आपने पेशेंट को कल मॉर्निंग की डोज के अंदर 3% NS दिया है तो नेक्स्ट में हम कौन प्रायोरिटी पे कौन सी चीज को असेस करेंगे? यूरिन आउटपुट असेस करेंगे। यूरिन आउटपुट असेस क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने कहा कि सेरिब्रल एडिमा है। सेरिब्रल एडिमा का मतलब क्या होता है? ब्रेन के अंदर पानी का भर जाना। क्लियर है? सेरिब्रल एडिमा का मतलब क्या होता है? ब्रेन में पानी का भर जाना। अब जैसे ही पानी भर गया उस पानी को बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर निकालने का एक तरीका होता है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस ब्रेन के अंदर सुई डालेंगे और निकाल करके फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम वहाँ ऑस्मोसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कैसे करवाएंगे कि ये जो ब्लड वेजल्स है इसका कंसंट्रेशन बढ़वा देंगे। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे कि जैसे हमने 5% NaCl डाला तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। बढ़ने के साथ में ही ऑस्मोसिस की कंडीशन आ जाएगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होता है, सेल्स में जो भी सॉल्वेंट होता है अपना, वाटर जो होता है, वाटर हमेशा कैसे जाता है? मूव करता है। कैसे करता है?
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, या हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ, ऐसे जाता है। तो जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पानी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा ब्लड वेजल्स में, और ब्लड वेजल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो इंटरकनेक्टेड के बाद में कहाँ चली जाएगी, किडनी में, और किडनी से कहाँ जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट। तो हमको एग्जामिनर सीधा का सीधा पूछता है कि क्या आप असेस करेंगे, तो किस चीज को असेस करेंगे, यूरिन आउटपुट असेस करेंगे। जब भी हम किसी पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट असेसमेंट क्या होगा, यूरिन आउटपुट चेक करना। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ा है इसका मतलब उसका एडिमा वो कम हुआ है। हम देखते हैं पेशेंट को वार्ड्स के अंदर लेसिक्स लगा देंगे, देखा कि पेशेंट को इडिमा हुआ है, इडिमा के बाद में कहते हैं यार पेशेंट को इडिमा हुआ है, यानी फ्लूइड रिटेंशन हुआ है। फ्लूइड रिटेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेसिक्स लगा देते हैं। लेसिक्स लगाने के बाद हम देखते हैं कि यूरिन आउटपुट आया कि नहीं आया। अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं दूसरी जगह, है कि नहीं है, तो फिर हम फर्दर नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लूइड है वो एक्सक्रिएशन हो रहा है बॉडी से, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है। इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 505 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कंटेंट क्या होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है। जिस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमी की कंडीशन हो जाती है उस पेशेंट को हम 10% डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है ना। यूज इन द स्टारवेशन स्टेट्स ऑफ टू प्रोवाइड एनर्जी। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब जो भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं ना कभी कभी लोग, उन भूख हड़ताल वाले जो उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उन लोगों को हम क्या देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। तो उनको जब भी ट्रीटमेंट देंगे तो उससे थोड़ी बोलेंगे ये 5 किलो रसगुल्ले हैं पड़े खा ले, ऐसा नहीं बोलेगा ना। स्टार्टिंग जो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है वो 10% ग्लूकोज देते हैं, 10% डेक्सट्रोज देते हैं। उसके बाद में उसको धीरे धीरे ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, अच्छा अगर ऐसा नहीं देंगे तो क्या होगा, पेशेंट 4 दिन से फास्ट पे रखा, मतलब भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तो हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे, बोलता कि नहीं बोलता। तो सरकार आज की कहती है कि भैया जूस पी लो या ये 5 किलो रसगुल्ले खा लो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो कि वो 5 किलो रसगुल्ले खा लेगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी उसको 5 दिन से भूखा था। उस भूखे होने की वजह से उसकी सेल्स भी तो धीरे धीरे श्रिंक हो गई थी। श्रिंक हो गई तो क्या पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो जितना खाएगा वो सारा का सारा बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा और 1% भी उसका काम नहीं आएगा। तो सुना होगा आप लोगों ने कि जूस पिला करके उसका फास्ट को तोड़वाया जाता है। तो जूस पिलाने का मतलब वाटर देना है, ठीक है ना। वाटर जाएगा, वाटर जाने से सेल्स में एनर्जी आएगी। अब सेल्स में जैसे ही एनर्जी आएगी तो सेल्स एनर्जी में एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ अब कुछ भी लेके आओ, 10 किलो 15 किलो 20 किलो खा लेंगे हम, लेकिन सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या देते हैं, पहले डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है ना। तो उन व्यक्तियों को हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। अवॉइड इन आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिस पेशेंट का भी बढ़ा हुआ है उसमें बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सेरिब्रल एडिमा को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और अपना है D5% NS DNS, ठीक है ना। ये फोटो आएगा, यहाँ सीधा सीधा लिखा आएगा आपको DNS। क्या क्या कंटेंट होता है, 50% ग्लूकोज होता है और वाटर होता है। ये 5% का मतलब क्या होता है, कल भी क्लास में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा फिर बता दूंगा, फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 5% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 5 ग्राम। क्या होता है, 5 ग्राम, किसमें, 100 ml में, किसमें, 100 ml में। अब इसने कहा है ग्लूकोज 50%, 50 ग्राम 1 लीटर में, तो अब 5 ग्राम किसमें है, 100 ml में। तो 1000 में कितना चला जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो इसको भी 5 इंटू 10 कर देंगे, तो 50 ग्राम किसमें हो जाएगा, 1000 ml में। एग्जामिनर सीधा का सीधा सवाल पूछेगा। दूसरी बात यहां पे ये पूछेगा कि 1 पिंट में कितना ग्लूकोज होता है, 25 पे। अरे इसका आधा कर दो, दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूं 1 लीटर के अंदर 50 ग्राम है, तो 1 पिंट में कितना होता है, 500 ml, तो इसका आधा कर दो। और एग्जाम ऐसे ही गलतियां करवाता है हमसे, और हम बड़े खुश होकर कहते हैं अरे यार वो क्वेश्चन मेरा बहुत सही था यार, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन सही कैसे था, तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, उसका असेस किया नहीं, तो आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है। इनिशियली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, स्टार्टिंग के अंदर क्या रहता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है। आफ्टर द इन्फ्यूजन डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज एंड लिविंग बिहाइंड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे ही हम इंसर्ट करवा देंगे तो डेक्सट्रोज क्या होगा, बॉडी में जैसे जाएगा उसका मेटाबोलाइज हो जाएगा।
उसका यूज हो जाएगा। यूज होने के बाद में सिर्फ क्या बचेगा, वाटर वाटर बचेगा, और जब वाटर वाटर बचेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो किताबें जो लिखती है ना वो गलत नहीं लिख रही है, समझने का फर्क है, आप में और मेरे समझने का यही फर्क है कि स्टार्टिंग में कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, तो शुरू में ही कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, और उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रहता कैसा है, डीएनएस जो रहता कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है। कौन सा रहता है, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो सारे फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी के फ्लूइड से ज्यादा रहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। यहां तक समझ में आया, समराइज कर लेते हैं छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में, 3 सॉल्यूशन है, कौन सा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन या जिसका ऑस्मोलैरिटी बॉडी के फ्लूइड के इक्विवेलेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। एग्जांपल कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट बताओ एग्जांपल। NS कौन सा, 0.9%। अच्छा 0.9% का मतलब, 0.9% का मतलब कल बताया था क्लास में, बताओ जल्दी। 0.9% का मतलब होता है 0.9 ग्राम, किसमें, 100 ml में, तो 1000 में 9 ग्राम। क्लियर है। उसके अलावा RL और इसके अलावा D5W। ठीक है, हाइपरटोनिक जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक। एग्जांपल 5% डेक्सट्रोस, नहीं, 5% डेक्सट्रोस इन NS, किसमें, 5% डेक्सट्रोस इन NS। अच्छा इसके अलावा 10%, 25%, 50%, 3% NaCl, 5% NaCl, हाइपोटोनिक फ्लूइड। फटाफट बताओ, जिसकी ऑस्मोलैरिटी या जिसका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी से कम हो, हाफ NS, 1/3 NS, 1/4 NS। क्लियर है, ये चीज हमने क्लियर कर ली। यहां तक समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के बारे में। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ तो क्या कंडीशन आएगी, फ्लूइड बढ़ गया तो क्या कंडीशन आएगी। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की मैं बात करता हूं, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी 3 प्रकार का ही होगा। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, कमी होना, शाबाश, ठीक है ना। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अच्छा डेफिसिट का मतलब कमी होना, सीधी सी बात है। कितने प्रकार के फ्लूइड थे, 3 प्रकार के, कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अरे इतनी देर में तो रट जाने चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से हैं बच्चों, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक वो फ्लूइड है जिसका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होता हो। अब हम बात करें डेफिसिट की, तो डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, वह है फ्लूइड जिसमें सोलवेंट और सोल्यूट दोनों बराबर अमाउंट में बॉडी से बाहर निकले हों, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डेफिसिट। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डेफिसिट, ठीक है ना। अच्छा डेफिसिट कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। जैसे जैसे नाम थे फ्लूइड के वैसे वैसे उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। आइसोटोनिक डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि सोलवेंट मतलब वाटर, ठीक है ना, और सोल्यूट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इक्वल अमाउंट में बॉडी से कम हुए हों। क्लियर है। अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों बराबर अमाउंट में बॉडी से कम हुए उसको बोलेंगे आइसोटोनिक डेफिशिएंसी। ओके, अगर किसी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट है वो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब हाइपरटोनिक डेफिसिट, हाइपरटोनिक डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब हो गया कमी। तो हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज्यादा, टोनिक का मतलब फ्लूइड, तो जिसके अंदर फ्लूइड का अमाउंट है वो ज्यादा बाहर की तरफ निकला है। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोलाइट या फिर सोल्यूट या सोल्यूट। इसके अंदर जो सोल्यूट है,
सोल्यूट है वो बॉडी से ज्यादा अमाउंट में बाहर की तरफ निकला है, तो सोल्यूट का अमाउंट है, सोल्यूट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा हुई है कंपेयर टू सोल्यूएंट, कंपेयर टू सोलवेंट। सोलवेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट का अमाउंट है वो बॉडी से ज्यादा एक्सक्रिएशन हुआ है। नहीं समझ में आया? समझा देते हैं फिर से। तीनों फ्लूइड हैं, ये क्या है? ब्लड वेजल्स हैं। क्या है? ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। इसमें मैं वाटर को इंडिकेट कर रहा हूं ब्लू से, वाटर को इंडिकेट किया मैंने ब्लू से, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट को मैंने इंडिकेट किया रेड से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल रहे हैं, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल रहे हैं और वाटर भी बाहर की तरफ निकल रहा है इक्वल अमाउंट में, ठीक है ना, ना ये ज्यादा है या ना ये कम है, ये भी जितने बाहर निकलेंगे उतने ही वाटर भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। उस फ्लूइड को हमने क्या बोला? आइसोटोनिक डेफिसिट, ठीक है। क्या बोला? आइसोटोनिक डेफिसिट। क्लियर हुआ? मैंने कहा दोनों इक्वल अमाउंट में बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। दूसरा जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, वाटर जो है वहीं रह गया है। समझ में आया? वाटर जो है वो वहीं रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकल गए, तो हाइपोटोनिक डेफिसिट हुआ। हाइपरटोनिक डेफिसिट हुआ कि नहीं हुआ? सोल्यूट है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, उनकी डेफिशिएंसी ज्यादा हो रही है कंपैरिजन टू वाटर, कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, ठीक है। तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और इलेक्ट्रोलाइट है वो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। हाइपरटोनिक के बारे में, इसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में बाहर निकलेगा, यानी वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में बाहर की तरफ निकलेगा कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट तो वहीं रहेंगे, लेकिन वाटर है वो बॉडी से एक्सक्रिएट होता चला जाएगा, बॉडी से बाहर निकले जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक डेफिसिट। हाइपरटोनिक यानी इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक डेफिसिट। क्या कंडीशन आई है कि इसके अंदर जो सोलवेंट है यानी वाटर है वो बॉडी से एक्सक्रिएट हो गया, बाहर की तरफ निकल गया है, और इलेक्ट्रोलाइट है वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरी कहानी, अब इसमें क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, हाँ इसके जस्ट अपोजिट, और वाटर है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटोनिक डेफिसिट, ठीक है। या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं हम लोग। किस नाम से बुलाते हैं? डिहाइड्रेशन। किस नाम से बुलाते हैं? डिहाइड्रेशन। अच्छा, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अच्छा, इसमें किसका अमाउंट ज्यादा निकलेगा बाहर? सोल्यूट का। कंपैरिजन मत हो, कंफ्यूज मत होना। सोल्वेंट का मतलब वाटर जिसके अंदर घुल जाता है, और सोल्यूट का मतलब जो घुल जाता है। आप लोग पढ़ाई में घुले हुए हैं कि नहीं घुले हुए हैं? आप पढ़ाई में घुले तो आप क्या है? सोल्यूट है। जो घुल गया है वो क्या है? सोल्यूट। और जिसके अंदर घुले हैं, किसमें घुले हैं? पढ़ाई में। तो पढ़ाई क्या है? सोल्वेंट, वाटर, ठीक है। क्लास उस दिन एग्जांपल बताया था मैंने कि अगरबत्ती को जलाते हैं, अगरबत्ती क्या करती है? घूमती हुई चली जाती है, तो वो किसमें घुली है? एयर के अंदर है। तो एयर क्या थी? सोल्वेंट, और अगरबत्ती का जो धुआं है वो क्या है? सोल्यूट। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, तीनों चीजें क्लियर हुई। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जिसके अंदर सोल्वेंट और सोल्यूट का अमाउंट इक्वल अमाउंट बॉडी से बाहर की तरफ निकले, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर सोल्वेंट यानी वाटर का अमाउंट है वो बॉडी से ज्यादा एक्सक्रेशन हो जाए और जो सोल्यूट है वो वहीं का वहीं रुका रह जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सोल्यूट का लॉस ज्यादा हो जाए, वाटर वहीं पे रह जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अच्छा, कोई एग्जांपल बता दो मेरे को, एक एक दो एग्जांपल बता दो, ज्यादा नहीं पूछूंगा। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का एक एग्जांपल बता दो। किसी को चोट लगी, चोट, इंजरी हुई, ब्लीडिंग होती है,
ब्लीडिंग होने के बाद में ऐसा थोड़ी होता कि इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में रह जाएंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा, ऐसा होता है नहीं, दोनों इक्वल अमाउंट में बाहर निकलेंगे। तो ब्लीडिंग अगर किसी को होती है तो वो क्या होगा, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। कौन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्लियर है? अच्छा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के मतलब, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, मैंने कहा इसके अंदर क्या था, वाटर बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट वहीं जमे रहते हैं। अगर किसी को लंबे समय तक फीवर है या जो एक्सेसिव ब्रीथिंग कर रहा है, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, एक तो नॉर्मल हम ब्रीथिंग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, तो उसमें वाटर का लॉस होता है, नॉर्मली वाटर का लॉस होता है, 600 से 800 ml वाटर का लॉस होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसमें वाटर का लॉस एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा हो रहा है। पेशेंट को फीवर है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग अगर होती है तो नॉर्मल है, अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो वो किस में आएगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा तीसरी बात करते हैं, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कब होगा, लड़कियां होती हैं, लड़कियों को सुंदर बनने का बहुत शौक होता है, और उनको ना कोई गलत रेसिपी बता देता है कि पानी पीने से आदमी सुंदर होता है, तो वो दिन भर पानी में ही लगी रहती हैं, कभी पानी में घूम रही हैं, कभी पानी में तैर रही हैं, कभी पानी पी रही हैं, पानी। तो उस अमाउंट में क्या करते हैं, वो प्लेन वाटर एक्सेसिव अमाउंट में पी जाती है, वो तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो डिजोल्व हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो वाटर का अमाउंट बढ़ गया और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो घट गया है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अच्छा, इनका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जिस बॉडी में जिस चीज़ की कमी हुई है उसको फुलफिल करवा देंगे। क्लियर है कि नहीं है? आइसोटोनिक के अंदर दोनों चीज़ों की कमी हुई है, किस किस की, सोलवेंट और सोल्यूट की, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, तो कौन सा फ्लूइड देंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे कि नहीं देंगे। बात करें हाइपरटोनिक में किसकी कमी हुई है, ओनली वाटर की कमी हुई है, तो इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सिर्फ पानी है, किसका, कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम होते हैं। और तीसरे की बात करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसकी कमी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसको देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इलाज बहुत इजी है, मतलब अब देखो समझने में कोई दिक्कत आई नहीं आई, बहुत इजी टॉपिक है, बस समझने की समस्या है। 3 फ्लूइड होते हैं, कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, अब मैंने कहा कि 3 फ्लूइड हैं, क्लियर है। अच्छा, बराबर अमाउंट में किसका, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बराबर अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाना क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में निकल गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में निकलेंगे तो हाइपोटोनिक, और अगर फ्लूइड ज्यादा अमाउंट में निकल गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। क्लियर है, और इन दोनों का ट्रीटमेंट अपोजिट हो जाएगा। बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई है तो पानी डाल दो, और पानी की कमी किसमें हुई है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अरे इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है तो इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, किसमें, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर, हो गया। और एग्जाम के अंदर ऐसा कैसा पूछा जाता है और हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा इनके एग्जाम्पल की तो दिक्कत नहीं है, मैं पूछूंगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा एग्जांपल बता दोगे, मैं पूछूंगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा एग्जांपल बता दोगे, मैं पूछूंगा आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा तो एग्जांपल बता दोगे। लास्ट की क्लासेस में मैंने बता दिया।